अरूज अपने गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसका एक भाई था, अहमद, जो शहर में एक बिल्डर के साथ नौकरी करता था। अरूज को चूड़ियां बहुत पसंद थीं और जब भी अहमद शहर से वापस आता, वो इसके लिए लाजमी चूड़ियां लाता। अरूज के वालिद गांव की मस्जिद के मौलवी थे, इसलिए सब लोग इन्हें मौलवी साहब कहकर बुलाते थे। वो गांव के बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते थे। एक दिन मौलवी साहब सहन में बैठे हुए थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अरूज ने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि डाकिया खड़ा है। उसने एक लिफाफा अरूज के हाथ में दिया और कहा, दस्तखत कर दो। अरूज ने आवाज दी, अब्बू जी, कोई खत आया है, पता नहीं कहाँ से है। मौलवी साहब उठकर दरवाजे पर आए और बोले, लाओ मैं देखता हूँ। उन्होंने खत को देखा मगर अचानक खामोश हो गए। फिर डाकिये से कहा, कहाँ दस्तखत करने हैं, और कांपते हुए हाथों से जल्दी जल्दी दस्तखत कर दिए। खत लेकर वो वापस चारपाई पर जाकर बैठ गए। अरूज ने दरवाजा बंद किया और अपने अब्बू के पास आकर बैठी और बोली, अब्बू जी, किसका खत आया है, कहीं भाई का तो नहीं। मौलवी साहब ने आहिस्ता से सर हिलाया, नहीं, और फिर खामोश हो गए। उन्होंने वो खत अरूज की अम्मी को दिया और कहा, इसे अंदर रख दो। अरूज अरूज को ये बात बहुत अजीब लगी कि अब्बू जी ने खत खोला भी नहीं। अरूज को बेचैनी होने लगी। आखिर ये खत किसका है, और अब्बू ने इसे पढ़े बगैर ही रखने का कह दिया। वो उठी और अंदर अपनी अम्मी के पीछे गई। अम्मी, ये खत किसका है, अब्बू ने इसे खोला भी नहीं, आखिर इसमें क्या है। अम्मी बोली, मुझे नहीं पता, ये तुम्हारे अब्बू के नाम पर है और मैं बगैर इनकी इजाजत के इसे नहीं खोल सकती। उफ, अब्बू, बीना बहुत अजीब है, भला कोई ऐसा करता है, अरूज ने कहा। अम्मी बोली, तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, जाओ और अब्बू के लिए चाय बना दो। अरूज बोली, अच्छा जाती हूँ, आपके लिए भी बना दूँ। अम्मी बोली, हाँ बना दो, सर में सुबह से काम करके दर्द हो रहा है। अगले दिन अरूज अपने मोहल्ले की दोस्त साथिया के घर गई और उससे खत का जिक्र किया। वो बहुत बेचैन थी कि कब वो खत खोले और इसे पता चले। सादिया, क्या तुम्हारे अब्बू भी ऐसी हरकत करते हैं? सादिया बोली, तुम भी क्या बात कर लेकर बैठ गई हो, ये बताओ तुम्हारा भाई कब आ रहा है शहर से? अरुज मुस्कुराई, क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो, याद आ रही है तुम्हें? सादिया ने उसके कंधे पर हल्का सा मुक्का मारा। अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ, अरुज बोली, मुझे ये सब पता है, छुप छुप के मुलाकातें होती हैं, फिक्र न करो, अम्मी कह रही थी इस दफा भाई आए तो मंगनी कर देंगे। सादिया मुस्कुराई। अरुज बोली, लेकिन पता नहीं किसके साथ, और हंसते हुए बाहर भागी, जबकि सादिया इसे मारने के लिए इसके पीछे दौड़ी।